पहला क्वेश्चन है और वर्ल्ड फिलॉसफी में और खास तौर पर इंडियन फिलॉसफी में पुनर्जन्म की बात को लेकर एक प्रश्न था कि हमारा अगला जीवन कैसे निश्चित होता है, कैसे ये तय होता है कि हमें अगली बार कहाँ जन्म लेना है, हमारा अगला भाव कौन सा होगा, आत्मा का कोई अस्तित्व एग्जिस्टेंस होता भी है या नहीं होता है। इस तरह से बहुत सारे सवाल मन में खड़े होते हैं, क्योंकि यदि हमें ये पता चल जाए कि अगला हमारा कोई जीवन है ही नहीं, तो फिर जो कुछ भी हम यहाँ पर पुण्य पाप या फिर आत्मानुभूति की जो बात करते हैं, उन सब की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। क्योंकि सबसे पहले तो ये डिसाइड होना जरूरी है कि आत्मा का अस्तित्व इस जीवन के बाद मतलब मृत्यु के बाद भी होता है या नहीं। तो इस चीज पर पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड फिलोसफी में मंथन मंथन चला। चाहे वो हम वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न फिलोसफी की बात करें, चाहे वो सुकरात की बात हो, अरस्तू की हो, या फिर प्लेटो की हो, सभी ने कहीं ना कहीं जड़ चेतन की संकल्पना दी है। माइंड सोल ड्यूअलिज्म, इस तरह से वो शब्द से वो चीजों को बताते थे कि कहीं ना कहीं अस्तित्व जो एग्जिस्टेंस है इस शरीर के बाहर भी है। और भारतीय दर्शनों में खासतौर से सनातन, सिर्फ चारवाक दर्शन को यदि हम छोड़ दें, तो भारतीय दर्शनों में भी लगभग सभी में, चाहे वो अ, सनातन धर्म हो, वेदांत हो, वेदों की बात करें, गीता की बात करें, गीता भी सनातन धर्म का ही एक हिस्सा है। तो मैं सिर्फ एक सनातन धर्म से ही आपको सिर्फ बोल रहा हूँ, क्योंकि सनातन के भीतर 6 दर्शन आते हैं। उसमें नैयायिक, मीमांसक, सांख्य, योग, वैशेषिक, वेदांत, इस तरह से 6 दर्शन है, लेकिन वो सबको हम एक शब्द में सनातन दर्शन या सनातन धर्म बोल देते हैं। फिर एक बौद्ध दर्शन आता है और फिर एक जैन दर्शन। ये 8 दर्शन है जिनका जन्म भारत में हुआ है, और 9वें नंबर का है चारवाक दर्शन। तो सिर्फ चारवाक दर्शन को आप हटा दें, चारवाक दर्शन में सिर्फ आत्मा का अस्तित्व नहीं माना गया है, पुण्य पाप का अस्तित्व नहीं माना गया है, और उनका तो सीधा कहना है कि जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेके घी पियो। क्योंकि ये जो जन्म है वो सब यहीं मर, इस भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, कि कोई पुनरागमन नहीं होता है, मतलब पुनर्जन्म नहीं होता है, ये देह यहीं भस्मीभूत हो जाएगी। तो इस तरह से सिर्फ एक दर्शन, जो हमने इतनी बात की, उसमें सिर्फ एक दर्शन हमें ऐसा दिखता है जहां पर कोई पुनर्जन्म की बात नहीं है। अब जो प्रश्न है कि हमारा अगला जन्म डिसाइड कैसे होगा, तो इसमें इन्होंने एक कन्फ्यूशियस की थ्योरी है, जैसे चाइनीज थ्योरी उन्होंने कहा, उसमें भी इन्होंने सिर्फ शायद मेरे हिसाब से यांग अकेले का बोला है, यांग है ना, लेकिन वो यिन यिन और यांग, ये दो कॉन्सेप्ट होते हैं। यिन यिन जो होता है वो नेगेटिविटी को दिखाता है, और यांग जो है वो पॉजिटिविटी को दिखाता है। और कन्फ्यूशियस ये मान के चलते हैं, कन्फ्यूशियस चाइना में ही हुए थे, इसलिए वो ऐसे हम ओवरऑल बोल देते हैं कि चाइनीज फिलोसफी। लेकिन चाइना में भी बहुत सारी फिलोसफी है, एक लाओ त्से का दर्शन है, कन्फ्यूशियस का है। सबसे ज्यादा 2 मेजर दर्शन है ये, कन्फ्यूशियस के और लाओ त्से, जिसे ताओवाद बोलते हैं और कन्फ्यूशियसवाद बोलते हैं। तो इसमें कन्फ्यूशियस ने और थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं लाओ त्से ने भी यिन और यांग, इन दोनों को ही माना है। हम यदि इसे भारतीय दर्शन में बात करते हैं, गीता के परिप्रेक्ष्य में यदि बात करेंगे, तो इसे ही बोलते हैं रजोगुण, तमस गुण और सत्व गुण। उन्हीं को इन्होंने, कन्फ्यूशियस ने, 2 भागों में बांट दिया। हमारे यहाँ 3 में बांटा है, तम, रज और सत्व। सत्व यानी सात्विक, रज यानी थोड़ा विषय भोगों की आकांक्षा वाला, और तामसिक यानी नकारात्मक, जहां पर हिंसा, कषाय, नेगेटिविटी, ईर्ष्या, क्रोध, मान, माया लोभ इत्यादि जहां पर आते हैं, वो तामसिक कहलाता है। लेकिन इसी को जब हम कन्फ्यूशियस के पास जाते हैं तो वो इसे यिन और यांग। अब ये यिन और यांग शब्द कैसे बना? जब हम यांग बोलते हैं तो ये थोड़ा सा सूर्योदय का को दिखाने वाला प्रतीक है, यांग आप ऐसे बोलते हैं ना। और यिन, ये थोड़ा सा डल होता है, यिन, तो ये सूर्यास्त को बताने वाला होता है। तो ये इसी से अंधकार और प्रकाश। तो ये कहते हैं हर एक पर्सनैलिटी जो है वो सूर्यास्त और मतलब अंधकार और प्रकाश का मेल है, सकारात्मकता और नकारात्मकता का मेल है। जिसकी यिन एनर्जी बढ़ जाती है तो वो थोड़ा नेगेटिव होता है, निराशावादी होता है, थोड़ा सा क्रोध, मान, माया, लोभ आदि जो विसंगतियां कही गई हैं उन रूप होता है।
और जिसकी यांग एनर्जी प्रबल होती है वो थोड़ा सा पॉजिटिव होता है, उत्साह से भरा हुआ होता है, ऊर्जावान होता है, उसके अंदर क्षमा आदि गुण जो है वो होते हैं। इस तरह से यांग एनर्जी को बता। तो देखिए, ये तो मैंने आपको जो आपने चूंकि बात की थी कि वो यांग एनर्जी नेगेटिव होती है, इसलिए मुझे ये कन्फ्यूशियस की एनर्जी बताना पड़ा। अब देखिए, आप लौकिक में यदि किसी मनोवैज्ञानिक के पास जाएंगे तो वो आपका इलाज इसी तरह से करेगा कि किसी को ज्यादा नींद आती है, किसी को ज्यादा गुस्सा आता है, तो उसके पास जो अवेलेबल कंटेंट है, उसके पास अवेलेबल कंटेंट क्या है? उसके पास यही है कि उसने फ्राइड को पढ़ा हुआ होगा, लाओ त्से को पढ़ा होगा, कन्फ्यूशियस को पढ़ा होगा, गीता को पढ़ा होगा, या और भी जो साइकोलॉजिकल लेवल पर जो भी रिसर्च हुई है। फिलोसफी में बहुत सारे विद्वान हुए हैं, इमैनुअल कांट है, और और बहुत बहुत सारे हुए हैं। सभी ने कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अपने अपने स्तर पर इस संबंध में फिलोसफी दी है। तो वो अपना सारा दर्शन जो है वो इसी आधार पर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। लेकिन जब आप भारतीय परिप्रेक्ष्य में चीजों को समझने की कोशिश करेंगे और खासतौर से जैनिज्म के परिप्रेक्ष्य में चीजों को समझेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास सर्वज्ञ है और सर्वज्ञ का प्रतिपादित दर्शन है। तो जब हम सर्वज्ञ के प्रतिपादित दर्शन में चीजों को देखते हैं तो हमें सबसे पहले तो सर्वज्ञ की श्रद्धा होना चाहिए। देखिए, पाश्चात्य दर्शन में, वेस्टर्न फिलोसफी में कोई उनके पास सर्वज्ञ नहीं है। उन्होंने सारी मेहनत खुद की है, उन्होंने सब कुछ खुद से ही, अपनी ही बुद्धि से, अपने जो भी रिसोर्सेज रहे हैं उससे उन्होंने चीजों को समझने की कोशिश की है। तो जब वो अपने स्तर पर चीजों को समझेंगे तो पक्की बात है कि वो कहीं ना कहीं कोई चीज अधूरी समझेंगे और फिर आगे आने वाला कोई व्यक्ति होगा उसको और पूरा करेगा। इसलिए जब आप वेस्टर्न फिलोसफी को पढ़ेंगे तो आपको एक चीज मिलेगी कि सुकरात, जो कि अरस्तु का गुरु था, सॉरी प्लेटो का गुरु था, तो प्लेटो ने सुकरात की बात को ही नकार दिया। फिर प्लेटो के बाद यदि अरस्तु हुआ तो अरस्तु ने प्लेटो की बात को नकार दिया, और ये सब लोग एक दूसरे के शिष्य हैं। तो वहां की फिलोसफी में शिष्य जो है वो किसको सही कर देता है? अपने गुरु को ही सही कर देता है, और उस सुधारने को कभी गलत नहीं माना जाता बल्कि उसे फुलफिल करना बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस चीज को और अधूरी थी उसे पूरा कर दिया है। ये श्रृंखला उनकी हमेशा चलती रहेगी फिलोसफी में, आगे तक आज 2000 साल हो गए हैं। नया फिलोसफर आता है और नई पुरानी चीजों को हटा देता है, नई चीज को स्थापित कर देता है। लेकिन जैनिज्म में ऐसा नहीं होता है। जो महावीर भगवान ने बताया था, आज यदि हम उस चीज को कुंद कुंद, समंत भद्र, अमृतचंद्र और पंडित टोडरमल जी, गुरुदेव श्री कांजी स्वामी यहाँ तक लेकर आ जाएंगे, सारे फिलोसफर उस परंपरा को ही फॉलो करते हैं। और जब उस परंपरा के हिसाब से हम पुनर्जन्म को देखते हैं तो वो पुनर्जन्म हमारे अपने कर्मों के आधार से चीजों को डिसाइड करते हैं। अब देखिए, कर्मों का बंधन कई प्रकार से है, सिर्फ वो एक आध दो ये नहीं है कि हम कोई व्यक्ति ज्यादा सो रहा है तो ये उसका टेम्परेरी काम हो सकता है। उसके कई सारे रीजन हो सकते हैं। किसी को बीमारी हो सकती है, किसी को डलनेस हो सकता है। अब वो सोने के कई रीजन है। अब कोई ज्यादा सोने से कोई यदि भालू बन जाए, ऐसा नहीं है। ये तो मोटे मोटे तौर पर हम बच्चों के लिए बोल सकते हैं कि बेटा ऐसा करोगे तो तुम ये बन जाओगे। लेकिन हमारा अगले जन्म को निर्धारित करने वाली कई चीजें होती हैं, और उसमें भी एक गति बंध का कॉन्सेप्ट दिया है, आयु बंध का कॉन्सेप्ट। और वो आयु बंध जो है वो हमारी उम्र के त्रिभाग में पड़ता है। जैसे आपकी उम्र 60 साल है तो आपके 40 साल में पहला आयु बंध आएगा। अब 40 साल में यदि नहीं बंध पाया तो फिर बचे हुए 20 साल को फिर 3 भागों में बांटा जाएगा। तो अराउंड 14 साल और बीतने के बाद, मतलब 54 ईयर्स के बाद फिर आपके एक आयु बंध का काल आएगा। तब भी आयु बंध नहीं हुआ तो बचे हुए 6 वर्ष का जो काल होगा, उस 6 वर्षों को फिर 3 भागों में बांटेंगे, तो लगभग और 4 साल निकलने के बाद आयु बंध होगा। तो ऐसे 8 आयु बंध के समय पड़ते हैं। ये जैनिज्म के कर्णानुयोग की फिलोसफी को मैं बता रहा हूँ। अब उस पर्टिकुलर टाइम पर आपके परिणामों की आवृत्ति, जो फ्रीक्वेंसी का लेवल है, और वो फ्रीक्वेंसी ये नहीं है कोई जीवन भर पाप करता रहे और उस पर्टिकुलर टाइम पर पुण्य कर ले, ऐसे नहीं, तब आयु बंध का त्रिभाग नहीं पड़ेगा। आयु बंध में एक मध्यम परिणाम का लेवल होना चाहिए, मतलब एक एवरेज निकालना जरूरी है कि आपके जीवन भर के परिणामों का, यदि कोई के जीवन में पाप की तीव्रता रही हो, अब वो समझ लो कि आयु बंध के समय पे भगवान का दर्शन पूजन करने लगा तो उसका स्वर्ग बन जाएगा, ऐसा नहीं है। तब वो मध्यम परिणाम नहीं निकलेंगे उसके जीवन काल के, तो आयु बंध वहां पर नहीं पड़ेगा।
आयु बंध में एक मध्यम लेवल, एक एवरेज लेवल के परिणाम जिस समय होंगे उस समय आयु का त्रिभाग पड़ता है। और ऐसा यदि 7 बार नहीं होता तो आपके मृत्यु के काल से जस्ट पहले, एक समय पहले ही मान के चलिए आपका वहां आयु बंद होगा, वो 8वां हिस्सा पड़ेगा। उस हिस्से के अकॉर्डिंग आपका अगले जन्म में कौन सा बंध होना है, इस चीज को पुनर्जन्म इस चीज से निर्धारित होता है। तो थोड़ा-थोड़ा हमें हमारी जैन फिलॉसफी का थोड़ा-थोड़ा सा अंश जो है, वो अन्य दर्शनों में, अन्य धर्मों में, अन्य मान्यताओं में भी मिलता है। लेकिन वो चीज जैनिज्म से काफ़ी अलग है। जैनिज्म ने प्रॉपर अगले जन्म की, कर्मों के बंध की, पूरा का पूरा एक मैथमेटिकल पूरी एक प्रोसेस बताई है, गणित है। इस चीज को लेके बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन अपने आप में इतना, इसका आंसर इतना लेंदी हो सकता है कि शायद हमारा ये 40 मिनट का जो पूरा सेशन है, अगले कर्म बंध को लेकर या अगली पर्याय कहाँ होगी, कैसे होगी, कर्मों का बंधन कैसा होगा, 10 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं कर्मों की। इसमें सारी चीजें आती हैं, इसमें बंध, सत्ता, उदय, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, ये सारी चीजें हो सकता है आपने अपनी पहले की क्लासेस में पढ़ी हो, नहीं पढ़ी होंगी तो इन चीजों को यदि आपको और जानने की रुचि है तो हमारे कुछ करणानियों के शास्त्र हैं, कुछ पुस्तकें भी लिखी गई हैं जो सरल भाषा में इन सारी चीजों को बताती हैं। यदि आप वो सब पढ़ेंगे तो उससे आपको ये बहुत हद तक ये पता चलेगा कि जैनिज्म में पुनर्जन्म की क्या व्याख्या है। लेकिन अभी मैं सिर्फ इतनी बात आपसे कहता हूं कि सिर्फ कुछ पर्टिकुलर प्रवृत्ति को देखकर, कि कोई ज्यादा सोता है, कि कोई ज्यादा खाता है, कि कोई ज्यादा गुस्सा करता है। देखिए, गुस्सा करने में भी अभिप्राय और हमारी बाहर की क्रियाओं में अंतर हो सकता है। कोई व्यक्ति अंदर से तो बहुत अच्छा हो, मतलब अभिप्राय उसका कभी खोटा नहीं हो, लेकिन ऊपर में उसका एक नेचर है। बाय डिफॉल्ट लोगों के नेचर होते हैं, और वो नेचर जो है वो कई चीजों पर डिपेंड करते हैं। आप कहाँ पैदा हुए, किन लोगों के साथ रहते हो, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, इन सारी चीजों से भी हमारा नेचर बनता है। लेकिन ये नेचर और हमारा इंटरनल मान्यता, हमारा अभिप्राय, हमारा भरोसा, हमारा विश्वास, हमारी मान्यता, ये चीज अलग होती है। हमारे बंध को निर्धारित करने वाला हमारी मान्यता और अभिप्राय, ये वाला फैक्टर जो है वो ज्यादा होता है, बजाय हमारी क्रियाओं के। क्रियाएं तो टेम्परेरी हो सकती हैं, आपका सोना, आपका खाना, आपका चिल्लाना, आपका किसी से टेम्परेरी लड़ना, ये सब टेम्परेरी हो सकता है। लेकिन आपके जीवन भर की मान्यता वो एक अलग होती है, और हमें अगला भाव भी हमारी जीवन भर की मान्यताओं के आधार पर, हमारे अभिप्राय के आधार पर, हमारे सतत बहने वाले परिणामों के आधार पर होता है। क्रियाओं का प्रतिशत तो 0 है, अभिप्राय का और परिणाम का प्रतिशत ही ज्यादा है। इसलिए हमारे शास्त्रों में जब आप जाओगे तो आपको एक चीज मिलेगी वहां पर, कि अपना अभिप्राय सुधारो, अपने परिणाम सुधारो। क्रिया तो अभिप्राय और परिणामों का कहना चाहिए कि उनको ही फॉलो करती हैं हमारी क्रियाएं। इसलिए क्रिया पर ज्यादा जोर नहीं मिलेगा, बल्कि अभिप्राय पर और परिणाम सुधारने पर जोर मिलेगा, और उसमें भी परिणाम से ज्यादा अभिप्राय सुधारने पर जोर मिलेगा। अभिप्राय के आधार से ही हमारे यहाँ जो 2 मोक्ष मार्ग और संसार मार्ग के कारण कहे हैं, मिथ्यात्व और सम्यक्त्व। मिथ्यात्व और सम्यक्त्व का संबंध भी अभिप्राय से है, क्रियाओं से नहीं है। तो इसलिए अगले भाव को निर्धारित करने में भी, अगली पर्याय को निर्धारित करने में भी, पुनर्जन्म को निर्धारित करने में भी जो सबसे बड़ा फैक्टर है, वो हमारे अभिप्राय और हमारे सतत बहने वाले परिणाम, इसके आधार पर ही हमारा पुनर्जन्म निर्धारित होता है। क्योंकि आप अपने अभिप्राय के हिसाब से ही कर्म करते हो, अभिप्राय और परिणामों के हिसाब से ही आपकी अधिकतर क्रिया देखी जा सकती है। बाकी सब क्रियाएं तो हो सकता है कि हमारी जैसे कि आप एयर होस्टेस को देखते हैं ना, वो मुस्कुराती रहती हैं, तो वो जितनी देर मुस्कुराती हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत उत्तम आर्जव गुण की धारी हैं। ऐसा नहीं है ना, उनके अंदर उत्तम आर्जव गुण नहीं है, वो तो क्या उनका प्रोफेशन है, उन्हें इस चीज का ही पैसा मिल रहा है कि उनको मुस्कुराकर लोगों से बात करना है। आप 10 बार यदि उनको पानी देने के लिए बुलाओगे तब भी वो 10 बार आपके पास आएंगे और हर बार मुस्कुराएंगे, अंदर से इरिटेशन हो रहा होगा तब भी। लेकिन अंदर के भीतर के परिणाम क्या है, अभिप्राय क्या है, ये हमें समझ में नहीं आता है।
ऐसे ही ऊपर से हमारी क्रिया टेम्परेरी है, लेकिन हमारे अभिप्राय के हिसाब से ही हमारा अगला भाव निर्धारित करता है।